अब देखिए उत्तर भारत के अंदर जितना है देखा जाता है कि कावड़ सबसे ज़्यादा जाती है। हर कोई जाता है, लेकिन सोमवार पहला सावन का। तो बाय चांस मैंने अपनी टिकट्स कराई थी महाकालेश्वर की। अच्छा, कितने तरह की सावन के महीने में कावड़ यात्रा होती है? जैसे मैंने बताया सामान्य होती है, एक डाक कावड़ हो गई जी, एक खड़ी कावड़ होती है। भोलेनाथ सबकी सुनते हैं। वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट द कोलंबियन शो। जैसे आप सभी जानते हैं कि सावन का महीना शुरू हो चुका है और सनातन धर्म में सावन के महीने की बहुत ज्यादा मान्यता मानी जाती है और इस वक्त में बहुत लोग कावड़ यात्रा में भी जाते हैं, बहुत लोग महादेव की आराधना भी करते हैं। तो आज हम इसी विषय पे बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये पॉडकास्ट एंड वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट मिस्टर गौरव मल्होत्रा विद अस। Welcome to the show, Gaurav. How are you doing? Thank you for inviting me, and I'm fine. What about you guys? All good, all good. ग्रेट। Nice. सो लेकिन जैसे कि अभी हम बात कर ही रहे हैं कि शुरुआत हो चुकी है सावन के महीने की एंड कावड़ यात्रा भी शुरू हो चुकी है। बहुत लोग मतलब जा चुके हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपका जो एक्सपीरियंस है मतलब कावड़ यात्रा के बारे में है कि वो कैसा है, मतलब क्या क्या होता है, किस तरीके का पूरा वो रहती जर्नी रहती है एंड पूरा एक्सपीरियंस ओवरऑल कावड़ यात्रा के बारे में। सो बेसिकली कावड़ यात्रा जैसे कि आपने बताया स्टार्ट हो चुकी है 22 जुलाई से। ठीक है, 19 अगस्त तक रहेगी जिस दिन राखी है। सावन का पूरा महीना यही रहेगा 22 जुलाई से 19 अगस्त। सो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जितना मैंने देखा है, सो बहुत तरीके की कावड़ होती है। एक तो सामान्य कावड़ होती है जिसमें हम नॉर्मली जाते हैं, ठीक है, जो हम वहाँ पर ड्यूरिंग जो रास्ता होता है वो कवर करते हैं, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। मान्यताओं के अनुसार तो कावड़ यात्रा नंगे पैर, जो बेयर फीट बोलते हैं उसे, वैसे ही की जाती है और तो वही जो सामान्य वाली है वो कैसे होती है? सामान्य में क्या होता है कि जैसे कि अब मैं नॉर्मल हूँ, मैंने अपने पर्सनल जाना है, मैं अपनी कावड़ लूँगा। कावड़ कुछ भी हो सकता है। क्या होता है कि बेसिकली कावड़ का मीनिंग ये हो गया कि एक ऐसा कावड़ कंधा, ठीक है, और एक पगडंडी जैसी होती है, डंडी टाइप होती है, ठीक है, उसको सजा देते हैं लोग आजकल बहुत फैंसी राइट, बहुत फैंसी हो गए। ठीक है, ये भक्तों की एक अपने अंदर की एक इच्छा होती है, मनोकामना होती है कि मेरी कावड़ सबसे अच्छी दिखनी चाहिए, मेरे को अच्छा दिखना है, मेरी कावड़ अच्छी। कई लोगों को मैंने ऐसा भी देखा है कि कावड़ क्या करते हैं, 2 कैन ले लिए छोटे और वो कैन बैग में रखे, बैग टांगा, निकल गए जी कावड़ अच्छा। लेने के लिए। तो वो भी वही मानी जाती है। वही मानी जाती है। कुछ लोग मैंने देखा है कि जैसे कि वो पानी जैसे होता है ना, मतलब एक बांध के कुछ मटका सा बांध के उसमें पानी भर के भी लेके जाते हैं। ऐसा भी तो कि मतलब पानी लेके जल लेके जाते हैं, जल लेके जाते हैं। वो क्या होता है कि कावड़ बेसिकली जो स्टार्टिंग, हम अगर मैं पुरानी बात करूं तो जो पात्र होता था, तांबे का पात्र हो गया, हाँ जी, या नॉर्मल एक ऐसा हम गडवी कह लें, उसके थ्रू लेके जाते थे। पानी छलकना नहीं चाहिए, उसको प्रॉपर एक अच्छे से रैप करके या तो आप गमछा टाइप बांध लो, उस तरीके से अच्छे से उसको प्रॉपर एक तरीके से बंद करके लेके जाना, पानी गिरना नहीं चाहिए उसमें। तो ऐसा नहीं है। देखिए उत्तर भारत के अंदर जितना है देखा जाता है कि कावड़ सबसे ज्यादा जाती है। हर कोई जाता है, लेकिन और लोगों का ये भी है कि जैसे डाक कावड़ जैसे हमने सुना होगा कभी भी, डाक कावड़ वो रुकती नहीं है कभी भी। ओके, वो कभी नहीं रुकती। मतलब जैसे अगर एक बार आप तरह के कावड़ यात्रा होती है, तो सामान्य में इतने रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। सामान्य में इतने रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। सामान्य में आप कहीं पे भी रुक सकते हैं, बट हाँ आपके लिए ये रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि आपको बिना नहाए उसको छूना नहीं है जब आपने जल भर लिया है, ठीक है। उसके बाद फास्ट रखना है जाने से पहले, ठीक है, और अपने अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना है, किसी का छुआ नहीं खाना है, किसी को नहीं छूना है। मतलब ये नहीं होता छूत नहीं होता, बट कहने का मतलब ये है कि आप अगर शुद्धिकरण मतलब शुद्ध रहे, आप शुद्ध रहना है। कावड़ को जमीन पे नहीं रखना है। अगर आप सोएंगे तो आप जमीन पे कपड़ा डाल के सोइए। ये एक तरीके का एक ये कह लीजिए सेट ऑफ रूल्स है, नियम कह लो, आपके नियम है सामान्य के लिए। 2-3 बजे के आसपास मॉर्निंग में निकलते हैं कावड़िए, ठीक है, पूजा करवाई और उसके बाद निकल गए। और दिन के दिन चलना, शाम को कहीं पे अगर आपका जहाँ पर पंडाल लगे होते हैं, वो तो बहुत जगह रास्ते में होते हैं, अब तो बहुत ज्यादा हो गया। पहले के टाइम में इतना नहीं होता था, फिर भी लोग पैदल सीधा हरिद्वार तक जाना, हरिद्वार से नीलकंठ। होता क्या है कि हरिद्वार गंगा मैया का जल जब जैसे ही लिया, उसके बाद आगे ऋषिकेश निकल गए। क्यों? सबसे पास में एक तरीके का भोलेनाथ का जो मंदिर है सबसे पास वही है। अच्छा, ठीक है ना।
सबसे पास मंदिर है वो, जी। तो वहाँ पर जाते हैं लोग। फिर जल चढ़ाने का एक विधि होती है कि आपको टाइम से पहले पहुँचना है। अगर आप जल भर के हरिद्वार से वापस ला रहे हैं, ठीक है, तो आपको अपने घर के आसपास किसी भी मंदिर पे शिवरात्रि वाले दिन वहाँ पे जल चढ़ाइए। तो ये सब होता है जो कि एक कावड़ के अंदर माना जाता है। और सावन बेसिकली शिव भगवान का है जी। इस टाइम पे कहते हैं शिव जी खुद साक्षात धरती पर होते हैं। मतलब ये सावन के पीछे की वो है। ये बहुत बड़ी मान्यता भी है। और ये कहते हैं कि शिव भगवान का अगर आशीर्वाद लेना है तो सावन में अगर उनको खुश कर दिया तो उससे कोई बड़ी बात ही नहीं है। और इस बारी सावन में 5 सोमवार आ रहे हैं। 5 सोमवार जनरली 4 आते हैं, इस बारी 5 आ रहे हैं। लास्ट ईयर 8 आए थे। 8? हाँ, अधिक मास का था। अच्छा। 2 महीने का चला था। अच्छा। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था उस टाइम पे। ओके। हाँ, ऐसा क्या हुआ था? मैं 2 जुलाई का था, सोमवार, पहला सावन का। तो बाय चांस मैंने अपनी टिकट्स कराई थी महाकालेश्वर की, अच्छा। उज्जैन की। ओके। तो हुआ ये कि मैं गया और मम्मी पापा के साथ ही गया था, पेरेंट्स के साथ। तो भूल गया था मैं कि फिर मेरे को याद आया, अरे सावन है। अच्छा, सावन है कि ये भूल गए? पहला सोमवार है। पहला सोमवार है। सावन तो था, याद है, पर पहला सोमवार है। मैं जैसे ही उज्जैन उतरा स्टेशन से, वहाँ से हमने होटल, मेरा बुक था पहले से, होटल लिया। देन अब मैंने मंगलनाथ जाना था पहले। उज्जैन में जो मंदिर है बर्थ प्लेस ऑफ मंगलनाथ। मार्स, मतलब मंगलनाथ। हाँ जी। मंगलनाथ, ये भी शिव जी का शिप्रा नदी के साथ में मंदिर है। हाँ। बहुत मान्यता है इस मंदिर की। इसको ये बोलते हैं ना कि बर्थ प्लेस ऑफ मार्स, एक तरह से basic- मंगल ग्रह का हाँ, जो है वो है। आपका मंगल दोष होता है या फिर किसी भी तरीके का दोष, पितृ दोष होता है, यहाँ पर पूजा होती है। तो उसके लिए मैं गया था, मेरा मेन फोकस वहीं पे था जाने का, मंगलनाथ में। तो उसके बाद मेरी सेम डे की मैंने टिकट्स ली हुई थी, जो आरती की सॉरी आरती नहीं कहूँगा, दर्शन के लिए। वहाँ पर एक आजकल टिकट काउंटर से टिकट मिलता है। हाँ जी, हाँ जी, मैंने ऑनलाइन ही बुक कर दी थी पहले। हाँ। तो हम गए और इतनी बारिश, बहुत बारिश। मैं पहली बार देख रहा था उज्जैन पानी पानी हो रहा था उस टाइम पे। अच्छा। एक तो शिप्रा नदी के पास था मैं, हाँ। तो वहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मंगलनाथ का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। देन उसके बाद मेरे 5 से 6 बजे का टाइम था। हुआ ये कि सोमवार के दिन महाकाल साक्षात खुद उनकी सवारी निकलती है उज्जैन में। हाँ, जो बाबा की पालकी होती है। पालकी। सब वो कहते हैं कि महाकाल सवारी करने निकले हैं। हमें ये चीज़ नहीं पता थी, कुछ पता ही नहीं था। मैं फर्स्ट टाइम गया था। तो अब हम गए, जहाँ मेरा होटल था वहाँ से 10 मिनट का रास्ता था महाकाल मंदिर का। अच्छा। और मेरे को वही रास्ता पड़ गया 45 मिनट्स का जाते हुए। इतनी यहाँ पे भीड़ होगी? भीड़ इसने एक्चुअली क्या था, जिस टाइम पे हमारा टाइम था उस टाइम पे मंदिर की पूरी वो थी, जो पालकी निकलनी थी, बहुत सारे रास्ते बंद कर देते हैं। शिवराज चौहान जी खुद वहाँ पर थे। अच्छा। उस टाइम पे वो हर साल जब पहला सोमवार होता है तो वहीं पर होते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने यहाँ से ई रिक्शा किया, उन्होंने हमें महाकाल कॉरिडोर छोड़ा। फिर हमसे ये हो गया कि हमारे वहाँ पर जैसे हम चलने स्टार्ट किया तो वहाँ पे जूता घर है। मैंने अपने पेरेंट्स के और अपने शूज वहीं पे रखवा दिए, जो महाकाल कॉरिडोर के साथ में जूता घर है। अच्छा। पहला जूता घर जो है। हमें पता नहीं था कि आगे भी बहुत सारे। वो तो बहुत पहले है, मतलब बहुत वहाँ से पहले। तो बहुत अंदर को है। हाँ। क्योंकि एकदम मंदिर के जो एंट्री गेट है वहाँ पे भी है। हाँ, वहीं पे करवा दिया था। प्रसाद ले लिया, वहीं करा दिया। और मैं नंगे पैर चल रहा हूँ। मेरे मम्मी पापा कह रहे तू कहाँ ले आया भाई, ये तो समझ ही नहीं आ रहा। खत्म ही नहीं हो रहा है, चले जा रहे हैं। अभी आ जाएगा मंदिर। सब कह रहे भैया कम से कम 2 किलोमीटर में कम से कम चले हम। और देन बट मेरे को दर्शन बहुत अच्छे हुए सीरियसली। जब हमने एंट्री करी पीछे के रास्ते से, 2 किलो घूमा होगा काफी पूरा ना? घूमा, पूरा अच्छा, महाकाल कॉरिडोर देखा हमने। वहाँ पे मैं जगह देख रहा हूँ, वहाँ पे पहले तो मैंने देखा भीड़ इतनी है, वहाँ पे संगत इतनी आई हुई थी। तो मैं उसको देख के थोड़ा सा हो रहा था। मैंने कहा यार मैं मम्मी पापा को ले तो आया हूँ, क्योंकि वो ओल्ड एज का एक फर्क पड़ता है, हम तो फिर भी कर लेंगे। तो फिर बट हमारा जो रास्ता था वो अलग था, उसके अकॉर्डिंगली तो खाली ऐसे दर्शन कराए हैं ना जिसकी कोई हद ही ना हो। हमारा मन था कि गर्भगृह के दर्शन हो जाए, बट ड्यूरिंग सावन के टाइम, सावन नहीं कहूंगा मैं कहूंगा जब सावन स्टार्ट होता है सितंबर तक, गर्भगृह के दर्शन बंद हो जाते हैं। गर्भगृह के दर्शन ना मुश्किल से ही होते हैं, आप कहीं भी जाओ। मतलब अब तो और स्ट्रिक्ट हो गया है काफी। वो क्या है कि देखो वीआईपी कल्चर है थोड़ा सा, आप समझ सकते हो, उनको तो हो ही जाता है। बट जो दूसरा एक होता है ना कि उसके लिए अलग से आपको टिकट लेना पड़ता है, समथिंग ऐसा कुछ वहाँ पर और जो चल रहा है। पुजारी से ही बात करनी पड़ती है, जैसे अगर आपको कोई है, अगर आपकी थोड़ी सी अच्छी बात है तो है पुजारी के साथ, तो वो आपको करवा देते हैं। अब क्या हुआ कि हम चले गए, जब मैंने पूरा
वहाँ पर एक पूरा कॉरिडोर है, जैसे आपने आई थिंक गए हुए, मैं तो 3 बार गया हूँ। तो उसके बाद वो ऐसे घूमते हुए जाते हैं, नीचे उतर के जाते हैं। हाँ। जब मैं नीचे उतर के गया तो पूरा खाली, मैंने कहा ले आज तो मज़ा आ गया भाई। जब मैंने महाकाल के दर्शन किए मेरी सारी थकावट उतर गई वहीं पे। मैं एकदम, मैंने कहा यार ये उन्होंने परीक्षा ली पहले पूरी, देखो वो जरूरी था, वो उसके जरूरी बाद वो करते हैं जी उनकी आदत है, वो टेस्ट करते हैं आप लायक है या नहीं है। वो करते हैं। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, मतलब महाकाल का एक्सपीरियंस वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस है अभी तक का मेरा। आरती अटेंड करी वहाँ पे? बस ये नहीं कर पाया क्योंकि हमारी ट्रेन थी, अच्छा। हमें वापस भी आना था। वहाँ पे वैसे 6 आरती होती है पूरे दिन में। अच्छा हाँ, मतलब सुबह भी होती है भस्म आरती, जो कहते हैं रात के 2:30 बजे वाली आरती, वो सबसे बड़ी भस्म आरती। भस्म आरती, जो 2:30 बजे वाली। सबसे पावरफुल आरती वही होती है। अपन नहीं, अगर शुरू आपका होती है थोड़ा 4 से सा 6। मैंने आपको बताया जैसे कि वहाँ पर अगर जान पहचान अच्छी है तो आपको इजीली सारी चीजें हो जाती मिल जाती है। वैसे अब तो ये है कि आप ऑनलाइन बुकिंग कर दो भस्म आरती की। ऑनलाइन बुकिंग करोगे पर नंदी जी के पीछे खड़े रहोगे। ये हाँ। आप ये समझना है इस चीज को। हाँ। अगर ऑनलाइन बुकिंग करोगे तो पीछे आप होंगे। नंदी जी के पीछे, अगर आपको नंदी जी के साथ में बैठना है, जैसे नंदी जी के इधर बैठे हो आप, तो उसके लिए आपके लिए बहुत थोड़ा सा अच्छा आपको वहाँ पे कोई जान जान पहचान पहचान होनी चाहिए, वहाँ होना पे एक तो चाहिए। भीड़ भी बहुत है ना, मतलब इतने सारे लोग आते हैं। मैं जब भी गया हूँ वहाँ पे हमेशा मतलब होते हैं काफी लोग, बहुत ही लोग होते हैं। अगर आप देखोगे कुछ समय से महाकाल का नाम बहुत, क्योंकि वहाँ पे जो कार्य हुआ है, जो विकास हुआ है उसके अकॉर्डिंगली ऐसे जो तीर्थ है हमारे यहाँ पे हमारे भारत देश में, तो बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे करके आगे नहीं वो तो है, लोगों की अगर आप मान्यता देखोगे तो सोशल मीडिया की डेवलपमेंट वजह से बहुत ज्यादा पहले लोग लोगों जानते तक भी नहीं थे, पहुंच गया, आजकल लोग plus ब्लॉग बनाते हैं development भी प्रॉपर, है। वो सारी चीज़ें जानकारी देते हैं। मैंने भी 1-2 ब्लॉग देखे थे, तभी मैं गया था कि कैसे करना है। हाँ, काशी देख लो कितना अच्छा बन चुका है, जहाँ पे कॉरिडोर बना है, जो नमो घाट बना है वो कितना अच्छा बना है। गुजरात में जो मंदिर हैं, जो सोमनाथ मंदिर है ना, वो सब बहुत ही अच्छे से बने हुए हैं। काफ़ी मतलब डेवलपमेंट के मामले में जो एक टेम्पल टूरिज्म है इंडिया के अंदर, वो काफ़ी डेवलप हुआ है। बहुत ज़्यादा हुआ। एंड उज्जैन तो आप मतलब जो उसका महाकाल कॉरिडोर है, म्यूजियम बना है पूरा का पूरा, वो कितना प्यारा है। लोग तो मतलब आप अगर वहाँ जा रहे हो ना, एक दिन काफ़ी नहीं है। नहीं है आपको कम से कम 2 दिन चाहिए। चाहिए 2 दिन, एक दिन में कुछ नहीं हो सकता। 2 दिन चाहिए। जब मैंने महाकाल के दर्शन करे उस दिन रात को, मैं घर लाइक होटल आया, रात सुबह उठ के फिर मैं गया अपना वहाँ पे मंदिर, उज्जैन में एक मंदिर है गोपाल का मंदिर, हाँ, गोपाल जी एक मंदिर है मार्केट के अंदर, वो बहुत पुराना मंदिर है। ओके, वहाँ पे भी जाना चाहिए। वहाँ पे एक वो भी है, गुरुकुल है कि क्या है, जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान और वो सुदामा, कृष्ण जी का लाइब्रेरी है शायद। नहीं गुरुकुल है, कृष्ण जी का गुरुकुल है। वो मंगलनाथ वाले रास्ते में पड़ता है, उससे हाँ थोड़ी जी, सा पहले। बिल्कुल बिल्कुल। पहले वो आएगा, उसके बाद मंगलनाथ आएगा। गढ़काली का मंदिर भी है, काली का मंदिर भी, गढ़काली का। मैं काल भैरव तो गए होंगे। काल भैरव नहीं जा पाया। काल भैरव नहीं, वही नहीं जा पाया बस मैं। बाकी वहाँ पे जहाँ पर 1000 दिए जलते हैं, हरसिद्धि माता मंदिर, वो शक्तिपीठ है। वो बहुत अच्छा मंदिर है, आप जाओ। मेरे साथ वहाँ पे इंस्टेंस क्या हुआ, हरसिद्धि माता मंदिर में मैंने दर्शन करे, खुले दर्शन हुए, बहुत कम रश था, खुले दर्शन हुए। उसके साथ में ना नीचे उतर के एक शिवलिंग था, वहाँ के लोकल्स जल चढ़ा रहे थे और मेरा भी बड़ा मन था कि मैं भी चढ़ाऊँ। तो मैं चला तो गया, वो कहते हैं कि आपके हाथ में पीतल का लोटा, तांबे का पात्र नहीं है ना, तो आप नीचे नहीं जा सकते। अच्छा। स्टील का लोटा नहीं जाएगा नीचे। अच्छा। अब मैं हैरान, मैंने कहा ये कैसे करूँ। वहीं के किसी लोकल ने, बेटा आप ये ले लो, खुद ही आके दे दिया मेरे को, ये लो जाओ जल चढ़ाओ। नीचे जाके जल चढ़ाया अच्छे से। उन्होंने मेरे से बोला कि आप पहली बार आए हो? मैंने कहा हाँ जी। कहते कोई नहीं, वो पंडित परिवार से थे, तो पंडित ही थे वो भी। उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प करी, वहाँ पर माता के पास भी दर्शन करवाए उन्होंने अच्छे से। और नीचे मंदिर में उतर के जब मैंने शिवलिंग पे जल चढ़ाया, वहाँ के शिवलिंग मैंने जितने देखे वो ज़्यादा हमारे जैसे, अगर मैं नॉर्थ की बात करूँ तो बहुत बड़े बड़े शिवलिंग हैं। हाँ। वहाँ पे छोटे छोटे शिवलिंग हैं। अब छोटे लोकल मंदिर में भी जाओगे ना, वहाँ पे छोटे शिवलिंग हैं। राइट। वो कहते हैं एक ही राजा है यहाँ पर, महाकाल। यहाँ पे सारे राजा नहीं हो सकते। हाँ, नहीं ये तो कहते हैं। इनफैक्ट कोई मंत्री भी जो होते हैं, पॉलिटिशियन, वहाँ स्टे नहीं करते। देश का राजा नहीं रुक सकता वहाँ। हाँ, मतलब नाइट से नहीं करता, दर्शन करते हैं, वापस जाते हैं। कहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक ही राजा है, तो वो कहते हैं महाकाल ही है। और अगर कोई रुकता भी है तो उसकी सरकार भी जाती है। ऐसा हो भी रखा है पहले। 8 सोमवार के व्रत रखे थे मैंने। मैं प्रॉपर व्रत रखता हूँ। लाइक क्या होता है कि हमारे यहाँ पे व्रत का एक कल्चर है, कुछ खा लिया वो होता है। अब देखो क्या है कि ना, हम जॉब करने वाले हैं, हम वर्क कर रहे हैं, उस हिसाब से रख सकते हैं जितना हमारे से होता है। ऐसी एक सोच बनी हुई है, ठीक है। और ऐसा कहते हैं कि मीठे व्रत भी होते हैं, ठीक है। अब नमकीन भी रख सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर, ये चीज़ है। सावन के महीने के अंदर मैं एक और चीज़ आपको जोड़ना चाहूँगा इसमें, कि जो भोलेनाथ है ना, वो भोले हैं। तो आप कुछ भी कर लो,
कोई वो पूजा का विधि विधान नहीं है, उनकी पूजा का कोई विधि विधान नहीं है। बोलते तो हैं लोग बहुत कहते सारे। हैं कि भाई आपको विधि विधान बेल से पूजा पत्तर करनी चढ़ाओ, जल चाहिए। चढ़ाओ, उसमें भी खुश हैं वो। आप उनको नॉर्मल जल भी चढ़ाओगे ना डेली जाके मंडे टू मंडे कि बाबा मेरे पास नहीं है, आप देख लो, उनको ये है कि मेरे पे जल चढ़ाने आता है, ये है उनके साथ में। एग्जैक्टली। तो मेरे साथ क्या है, मैं हमेशा सोमवार जो भी है मेरे को, तो मैं आपको इसका नुकसान भी बताऊंगा। मैंने 1 साल में नहीं किया था, आई थिंक ये 22 से 23 की बात है, 2022 से 23। हाँ 2022 से 23 में मैंने सावन में नहीं रखे थे व्रत। 22 में ही होगा, 23 तो अभी लास्ट ईयर था। हाँ 22 में मैंने व्रत नहीं रखे थे। मेरा डाउनफॉल आया बहुत अच्छा, बहुत अच्छे लेवल पे डाउनफॉल आया मेरा। मैं 19 से रख रहा था, 19, 20, 21, मेरी मदर ने बोल दिया कोई नहीं तू जॉब करता है, तेरे पास टाइम की कमी है, और मैंने भी चलो ठीक है, मैंने नहीं रखे और मैंने उसका नुकसान भुगता। हाँ, अगर आप मानते आ रहे हैं तो आपको कंटिन्यू ये होता है, वो करते हैं। और अभी भी लास्ट कुछ महीने से मेरा थोड़ा सा डाउनफॉल चल रहा था, बट मेरा विश्वास था भोलेनाथ पे बहुत। मैं उनके आगे मत्था टेकता था, मैं उनके आगे हाथ जोड़ता था, मेरे से जो गलती हुई है मुझे माफ़ करो, मैं आगे नहीं करूँगा, या फिर मेरे से अगर कोई भूल होने वाली तो मुझे तो साथ देते हैं। वो ये मान्यता का होता है, मान्यता का होता है मेरे तो साथ। ये होता है कि मान्यता कैसी है आपकी, और आपका जितना एक होता है ना विश्वास है, तो उस चीज के ऊपर होता है सब कुछ, और जो कि बहुत अच्छी बात है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं सावन के बारे में, तो आप मुझे ये बताइए गौरव कि कितने तरह की सावन के महीने में कावड़ यात्रा होती है? जैसे मैंने बताया सामान्य होती है जी। एक डाक कावड़ हो गई जी, एक खड़ी कावड़ होती है जी, जिसको रोका नहीं जा सकता, एक डाक कावड़ होती है जिसे रोका नहीं जा सकता। डाक कावड़ में क्या होता है कि एक पूरा जत्था चलता है, ओके, अच्छा। उसमें क्या होता है लोग ना महीने से पहले तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? उसमें रनिंग बहुत होती है। अच्छा। आपने एक बार एक तरह के एक पात्र होता है, तांबे का पात्र होता है, जो कि एक तरीके का डंडे के जैसे होता है। अगर आप एंशियंट टाइम में देखोगे तो कोई भी जो अपना संदेश भिजवाते थे तो वो एक रोलर से होता था ना, डाक के थ्रू, तो वैसा होता है वो पानी, उसमें गंगा जल भरा जाता है। जब तक गंगा जल में है वो पात्र, और जब तक वहां पर वो जिसके हाथ में है, एक बार वो गंगा जल से बाहर निकाला उसका तो रुक नहीं सकता, अच्छा। वो रुकेगा ही नहीं। ओके, ऐसे ही वो भगता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। बीच बीच में लोग आगे मिलते रहेंगे, ठीक है, उसी के साथ के लोग होते हैं, वो रास्ता साफ भी कराते हैं आगे, ठीक है। तो अब तो बहुत ज्यादा चलन ये हो डाक गया। कावड़ के बारे में आप ये बताइए। डाक और खड़ी में मतलब खड़ी में क्या होता है, 2-3 लोग होते हैं जो कि वो कावड़ की तरह ही होती है, और वो कावड़ अपने कंधे से उतर नहीं सकती, अच्छा, ओके, उसको कंधा चाहिए। जैसे आप कंधे पे लेके चल रहे हो डाक कावड़ को, थोड़ी then थोड़ी देर में कोई और चेंज हो जाएगा। अच्छा, वो जैसे डाक कावड़ का क्या है, वो तो एक हाथ में छोटी सी कावड़ है, ठीक है, समझ गए। बट वो जो नॉर्मल जो खड़ी कावड़ है वो कंधे पे रहती है। अच्छा, ओके, उसके लिए 2-3 बंदे चाहिए होते हैं, वो Shuffle करते रहते हैं शफल वो। करते और रहते हैं। दोनों में ही कॉन्टिन्यूशन है कि रुकना नहीं है, हाँ जी, कॉन्टिन्यूस चलना है। पर continuous डाक कावड़ में जिस इंसान ने शुरू किया है उसी को एंड करना होता नहीं है? नहीं, ऐसा कोई कुछ? भी कर सकता है, अच्छा, कोई भी कर ओके, सकता है। उसमें जल भी चढ़ाना कोई होता है, कर टाइम से पहले पहुंचना होता है। अच्छा, कई बार बहुत मायूस भी होते हैं लोग जिनकी डाक कावड़ पूरी नहीं हो पाती, नहीं हो मतलब पाती। यात्रा नहीं हो पाती, टाइम पे नहीं हो पाती। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये तो ये पहले से डिसाइडेड रहता होगा आई थिंक कि कौन मैं कौन बता रहा हूँ लोग कि लोग तैयारी करनी स्टार्ट, रनिंग की तैयारी, फिटनेस के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर देते हैं। जिनको दौड़ना है, जिनको पता है कि मेरे को 2-3 किलोमीटर तक दौड़ना ही दौड़ना है। जी जी जी, साइड में लोग बाइक पे भाग रहे हैं, वो आगे मिल जाएंगे, वो आगे खड़े हैं, उसको जैसे दिया है। इट्स काइंड ऑफ अ रिले रेस, आपने देखा होगा। रिले रेस में एक जो भी उनका होता है कि आपने मतलब आपने दिया इतना वो आगे चला, भागेगा, इतने किलोमीटर आप चले, फिर आगे दूसरे को दिया। वो आगे पहले से तैयार होते हैं। अच्छा, वो लोग पहले से तैयार होते हैं। ओके, सब में एक ही चीज मेरे अकॉर्डिंगली जितना मैंने देखा है, कॉमन ये होनी चाहिए कि मेरी मान्यता है कि आपको इस टाइम पर बहुत ज्यादा शुद्ध रहना चाहिए। ओके, ड्यूरिंग कावड़, अगर आपने कावड़ उठाई है तो उसका वो एक मनोकामना के लिए उठाई जाती है बिल्कुल। जी, कि अगर आप कावड़ उठा रहे हो, भोलेनाथ सबकी सुनते हैं, बिल्कुल, सब कुछ मानते हैं, सब कुछ कहते हैं, सब लोग उनसे बोलते हैं, सबकी सुनते हैं, बट अपना मन साफ रखना चाहिए इसमें ना। जी, राइट आप राइट। ये एक बहुत ज्यादा बड़ा महत्व है कावड़ का, कि आप अगर अपनी मनोकामना पूरी करवाना चाहते हो तो आपको ठीक अपने आप है। को शुद्ध रखना चाहिए। इसमें एक मेरा और सवाल है, जैसे अभी आपने बताया था कि भोले बाबा बहुत ही मतलब भोले हैं, आप नॉर्मल एक जल चढ़ा दो उससे भी हो जाते हैं प्रसन्न वो। तो इसके अलावा भी बहुत चीज़ें होती हैं, जैसे कि डूज एंड डोंट्स, कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। जैसे बोलते हैं कि बेल पत्तर चढ़ाओ, बेल पत्तर का जो होता है मतलब होता है ना सॉफ्ट साइड, उस तरफ रख के चढ़ाओ, ये सब चढ़ाओ। तो क्या चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए ज़्यादा, और क्या बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, मैं आपको एक चीज स्पेशली सावन में?
वैसे जैसे मैंने बताया कोई विधि विधान ऐसा नहीं होता, भोलेनाथ सब में प्रसन्न होते हैं, पर एक विधि होती है जल चढ़ाने की शिवलिंग पे। लोग सीधा शिवलिंग पे जल चढ़ा देते हैं। आपको पता है शिवलिंग के ऊपर पूरा शिव परिवार है। आपको ये चीज अगर आपको पता होगी तो बीच में अशोक सुंदरी, पूरा वो हाथ वो जो बना हुआ वो माता पार्वती बोलते हैं उनको, दाएं और बाएं और दाएं और गणेश जी और कार्तिक जी विराजमान है। तो इनके थ्रू ही स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर तरीका होता है। बाकी लोग अपनी अपनी इच्छा के अनुसार, कई लोग शहद चढ़ाते हैं, कई लोग गन्ने का रस चढ़ाते हैं, दूध भी चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं, ठीक है। हरी मूंग की दाल चढ़ाते हैं, लाल मसूर होती है जिनके पास कर्जा बहुत हो जाता है, अच्छा, वो लाल मसूर चढ़ाए सोमवार के दिन। हाँ जी, उसमें ये होता है। तेल चढ़ाएंगे तो कहते हैं दुश्मनों का नाश होता है, कोई आपका कोई एनिमी हो, आजकल हर कोई कुछ भी हो सकता है, वो चढ़ाएगा तो उससे क्या होता है कि ना ये मान्यताएं हैं सारी, आप अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस। कई लोग सिर्फ जल चढ़ाने जाते हैं डेली बेसिस पे। अगर आपने वो कहानी सुनी होगी, याद है कि एक जल चढ़ाने जाता था और एक नॉर्मल ऐसे ही आ जाता था उठ के, है ना। तो एक दिन शिव जी ने दर्शन उसको दिए, नॉर्मल उठ के आ जाता था। आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। क्यों, वो उस दिन बारिश हो गई, जो जल चढ़ाने जाता था वो गया ही नहीं। अच्छा। बारिश है वो बाद में जाऊंगा। पर जिसने जो नॉर्मली आया था तो उठ के, एक्चुअली उसने कुछ और करता था वहां पर आके शिव जी के ऊपर, मैं बोल नहीं सकता वो चीज, बट वो क्या है कि वो जब आता था वो भी कर, पर वो चला गया और शिव जी ने उसे दर्शन दे दिए। ये वही बात है। और कथा भी है, मैं बहुत शॉर्ट में समझा दूंगा। ये जो सावन की कथा जिसे बोलते हैं, सावन में आप जो व्रत रखते हैं उसकी एक कथा है। अच्छा। एक जमींदार होता था एक टाइम पे, तो उसके घर में औलाद नहीं थी। वो शिव भक्त था बहुत बड़ा, बहुत पूजा करता था शिव की। तो उसकी घर में कोई भी बच्चा नहीं था, और एक टाइम पर आगे उसने शिव जी भगवान से बोला कि प्लीज मुझे बच्चा दे दो, संतान की प्राप्ति हो। शिव जी वहीं से जा रहे थे, उन्होंने सुन लिया, तो माता पार्वती के कहने पे दे दिया कि चल। पर उन्होंने ये भी बोल दिया कि ये बच्चा 16-17 साल तक ही जिएगा, इससे ज्यादा नहीं जिएगा, ठीक है। तो ये सब सुन रहा था वो, अच्छा, सपने में आके देखे गए थे, तो ये सब सुन रहा था। उसने कुछ नहीं बोला, उसने तभी वैसे ही पूजा करता रहा शिव भगवान की। वैसे ही जब बच्चा बड़ा हुआ, उसके घर में बच्चा हुआ 1 साल के बाद, तो बच्चा बड़ा हुआ तो उसने अपने मामा के साथ में भेज दिया कि जा रास्ते में जा, काशी जा और पूजा करते जाइयो, हवन कराते जाइयो, ब्राह्मणों को भोजन कराते जाइयो और पूजा प्रॉपर अपनी पढ़ाई करके आइयो। अब ये चीज वो जानता था अंदर से कि मेरा बच्चा शायद से ना लौटे, है ना, एक एज के बाद नहीं लौटेगा। उसने उसकी माँ को नहीं बताया था ये चीज। तो क्या हुआ कि वो चला गया। वहीं पे रास्ता जब जा रहा था तो लड़का जो था वो सुंदर बहुत था, आकर्षक जिसे बोलते हैं। वो लड़का किसी राजा के यहाँ पर रुका, वहाँ पर हवन करा रहा था। तो एक बारात जा रही थी वहां से। वो बारात में जो दूसरा दूल्हा था वो काना था एक हाथ से, और जिस राजा की बेटी के साथ शादी होनी थी, तो उस राजा ने तिकड़म लगाया कि भाई मैं ना इस लड़के को बिठा देता हूँ, मैं लड़की बाद में ले आऊंगा, क्योंकि उस टाइम पे तो घूंघट था, कुछ पता नहीं चलता था, है ना। उसने उस लड़के के साथ शादी करा दी। बट वो जो लड़का था, जो जमींदार का बेटा था, उसके मन में ये था कि मैं झूठ नहीं बोल सकता। उसने क्या करा कि जाते हुए ना उसकी चुन्नी पे लिख दिया कि मेरी शादी ना तुझसे हुई है, और जो तेरे को लेके जाएगा ना वो एक आंख से काना है, ये झूठ है तेरे साथ। अच्छा। इस चेस में क्या हुआ कि राजा की बेटी थी, उसने चीज पढ़ ली, वो गई नहीं। अच्छा। वो नहीं गई। वो जब वहां पर नहीं गई तो आगे जाके जब वो पूजा कराई तो क्या हुआ, रात जब पूजा चली रही थी तो उसकी लड़की की तबीयत खराब हुई। आगे वो काशी पहुंच गया था, अपनी उसने प्रॉपर विद्या ली, ठीक है, मामे के साथ ही था, अपने मामा जी के साथ में। तो मामा हवन करा रहा था, वो कहता कि मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है। मैं अंदर गया। वो जैसे ही अंदर गया तो अंदर जाके वो उसने सांस छोड़ दी अपनी। वो मर गया और मामा आ गया वहीं पे। उसने देखा ये तो मर गया और वो बहुत रोने लगा। और वहां से शिव जी जा रहे थे, शिव जी पार्वती जी वहां से जा रहे थे। मैं कह रहा हूँ ना, सावन के महीने के वही दौरान धरती पर होते हैं वो जा रहे थे वहां से। तो वो जिस हिसाब से रो रहा था मामा की, पर उसने हवन पूरा करवाया, रोया वो बहुत बाद में जाके, क्योंकि अगर मैं अभी करवा दूंगा तो जो ब्राह्मण है वो नाराज हो जाएंगे, ये रुकना नहीं चाहिए।
उसने प्रॉपर विधि विधान के साथ सारा हवन करा के भोजन करा के उनको भेजा। उसके बाद वो रोने लगा, तो जब शिव जी ने सुनी है आवाज माता पार्वती से सुना नहीं गया, तो माता पार्वती शिव जी ने बोला ये वही लड़का है जिसको मैंने बोला था कि ये 16-17 साल तक ही जिएगा। तो कहती नहीं मुझसे ये ना सुना नहीं जा रहा, इसका रोना, ये जो इसका मामा रो रहा है, कृपया आप इसको वापस दे दीजिए, अच्छा, इसके प्राण। तो उन्होंने शिव जी ने पार्वती जी की बात सुनी, उन्होंने उसको प्राण वापस दे दिए। वापस आया, जमींदार को पता था मेरा बेटा नहीं लौटेगा। हाँ। वो छत पे बैठा था अपने, अच्छा, कि मेरा बेटा अगर नहीं आया ना तो मैं लो, मेरे हस्बैंड, हम दोनों हस्बैंड वाइफ जान दे देंगे, हम नहीं रहेंगे। और उसके बाद क्या होता है, वो उसी राजा के वहीं से निकलता है, उसको रानी भी मिल जाती है, ठीक है, क्योंकि रानी पहचान लेती है उसको, लड़के को, उसे रानी भी मिल जाती है। और मामा भागते हुए आता है, तो वो कहता है कि बेटा आ गया, बेटा आ गया, आपका बेटा आ गया। उसको यकीन नहीं होता जमींदार को जब तक वो देख नहीं लेता। तो ये कथा है, इस सावन की कथा है। जब आप व्रत रखते हो तो ये आपको जरूर पढ़नी चाहिए। अच्छा, सावन में ये बहुत ही मतलब काफी सुंदर कथा है। इससे बोला जाता है कि जो मेरे व्रत रखेगा, शिव जी के बोल हैं इसमें, कि जो मेरे व्रत रखेगा पूरी विधि विधान के साथ में, मैं उसकी हर मनोकामना पूरी करूंगा। तो शिव जी हैं, वो हमेशा देने वाले में ही विश्वास रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही मतलब उनसे और भगवान भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि आप वो सब कुछ बदल नहीं, कहते हैं शिव जी में तो पूरा संसार समाता है, सारे देवता, कहते हैं कि वो किसी को भी मतलब दे देते हैं, खुश हो जाते हैं कुछ वो नहीं। लेकिन बहुत ही अच्छा है ये, तो मतलब काफ़ी अच्छी कथा है और बढ़िया है। इसके साथ साथ मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि अभी आपका आगे का प्लान क्या है, जैसे कि ये सावन है तो कहीं विचार आपका जाने का? मेरी मदर को ना विश्वनाथ जाना, काशी विश्वनाथ, काशी और मेरा भी बड़ा मन है, क्योंकि मेरा ये गोल है कि मैं भी 12 ज्योतिर्लिंग पूरे करूँ। जैसे आपने 10 तो कर ही लिए है ना, तो मेरा भी बड़ा मन है। जब से मैं महाकाल हो गया हूँ ना, मेरे अंदर एक इच्छा है। मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो गए हैं, जिन्होंने 12 कर लिए। अच्छा, तो अब मेरा भी मन है कि मैं भी करूं। तो मैं काशी जो है, बनारस बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही सुंदर जगह है। मतलब कहते हैं कि वहाँ पे, मतलब आपने जैसे बोलते ना कि भोलेनाथ वो रहे थे, महादेव वहाँ पे रहे थे, वो उनकी नगरी है, जन्म स्थान उनका, जन्म स्थान है। तो वहाँ की अलग ही वाइब है। मतलब वहाँ पे अब गंगा माता ही बहती है ना, और बहुत कुछ है। तो अगर आप वहाँ, इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस। एंड मैं चाहता हूँ कि आप जाओ जल्दी वहाँ पे और वहाँ होके आओ, फिर हम दोबारा एक एपिसोड शूट करेंगे। एंड हम उसकी थीम रखेंगे बनारस के ऊपर ही, कि बनारस के बारे में, काशी विश्वनाथ मंदिर एंड वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो आज के एपिसोड को यहीं एंड करते हैं एंड वी होप कि हम जल्द दोबारा मिलें। जरूर जरूर जरूर। चलो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड सी यू अगेन। श्योर। हर हर महादेव। हर हर महादेव।